हेलो दोस्तों। तो आज एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल समस्या की वजह से उसको बीच में ही रोकना पड़ा था। इसकी वजह से उसको पार्ट 1 अपन ने अपलोड कर दिया है और ये सेकंड पार्ट जो शेष बचा है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, जो हमने वहाँ जहाँ से छोड़ी थी वहाँ तक। तो यहाँ से हम फिर से सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया है, 150 मीटर की रेलगाड़ी 30 सेकंड में 300 मीटर के पुल को पार करती है। यह रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रही 200 मीटर लंबी और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? तो ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, मतलब स्पीड वाला क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो आप जानते हैं। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 30 सेकंड में 300 मीटर के पुल को पार करती है। तो यहाँ से हम सबसे पहले देखो, जो टाइम एंड जो स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है, एक चीज जान लो आप। तीन चीजें जो मैंने पहले ही बताई थी। अगर अपन को चाल अगर चाल निकालनी है अपन को, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। यानी कि स्पीड निकालेंगे तो दूरी बटे। दूसरी चीज, अगर हमें समय निकालना होगा तो दूरी बटे चाल। इसी प्रकार तीसरा, अगर हमें दूरी निकालनी है तो हमें चाल। ये तीन चीजें हम याद रखते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? 150 मीटर की रेलगाड़ी 30 सेकंड में 300 मीटर के पुल को पार कर, यानी कि ये डिस्टेंस दूरी कितनी चल रही है टोटल। अगर कोई रेलगाड़ी, दो चीजें होती है, अगर किसी पुल को पार कर रही है अगर ऐसे, तो वो रेलगाड़ी कैसे जी, अगर ये रेलगाड़ी तो इसकी खुद की लंबाई और इसकी लंबाई दोनों का सम को दूरी दोनों को ऐड होता है। और अगर किसी खंभे को पार कर रही है कोई रेलगाड़ी, तो केवल रेलगाड़ी की लंबाई को काउंट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर टोटल दूरी हो जाएगी 150 300 यानी कि 400। और अपन को चाल ज्ञात करनी है। चाल बराबर क्या हो जाएगी? 450 बटे 30 सेकंड। एंड समय दिया 30 सेकंड में वो कुछ 450 मीटर कर रही है। तो कितनी आ गई? 0 से 0, 3 से 15, 15 ये मीटर में दिया था, इस सेकंड में दिया था, तो क्या 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इसकी स्पीड है। तो ट्रेन 1 है। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है, यह रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रही 200 मीटर लंबी और 36 किलोमीटर की चाल से चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? तो ऐसे मान के चलो, ये एक रेलगाड़ी है, ये एक रेलगाड़ी है। जब ये एक दूसरे को पार करती है तो दोनों की लंबाई का जोड़ दूरी मानी जाती है कि ये खुद को भी पार करेगी, इसको भी पार करेगी। तो जो दूरी होगी वो इन दोनों का सम होगी। तो इसकी लंबाई की देखो 200 मीटर, और इसकी लंबाई कितनी है? 150 मीटर। ठीक है, अपन को कितनी समय निकालना। समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। अब चाल कितना, जब विपरीत दिशा में चल रही है तो इनके जो चाल है उसका योग जुड़ जाएगा, जो मतलब कंबाइंड चाल है। तो ये तो दिया मीटर बटे सेकंड में पहली ट्रेन की चाल, और दूसरी ट्रेन ये है, इसकी कितनी दी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मीटर बटे सेकंड है, तो मीटर बटे सेकंड। तो इसके लिए क्या करना है? 36 5/18 से मल्टीप्लाई कर, 18 से 2 बार, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर की पर सेकंड की चाल से ये चल रही है, 15 मीटर पर सेकंड की चाल से ये चल रही है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 25। टाइम बराबर कितना आएगा? ये दोनों को जोड़ो तो कितना होगा? 50 बटे 25। तो 25 से काट दो, 5 से 5, 5 से 7, 14 यानी कि 14 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इन तीन तीन चीज़ों को याद रखा करो। और दूसरी चीज़, अगर कोई भी समान चाल में चल रही है की साइड में, तो ये चाल है इनकी जो माइनस हो जाएंगी, और विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल जो है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है। और एक और चीज़,
जैसे कि कोई चीज़ें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर बटे सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें किलोमीटर प्रति घंटा से जो चाल दी होती है उससे 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मीटर बटे सेकंड निकल आएगा। और ऐसे ही किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है, तो मीटर बटे सेकंड में 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। आप नोट कर लो, ये काम आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ा का माध्यक कितना है। अब ये हो सकता है क्वेश्चन का एरर हो, मतलब टाइपिंग का। अगर इसमें अगर माध्य पूछ रहा है तो वो अलग होता है, माध्य का अलग होता है। इसका इसे बोलते हैं मीडियन और इसे बोलते हैं मीन, एवरेज। ठीक है, हम दोनों ही निकाल लेंगे। सबसे पहले हम अगर माध्य अगर ये है तो हम माध्य निकालते हैं। माध्य कैसे निकालते हैं, इन सब का योग और ये कितनी बार है उनका डिवाइड, एवरेज जो एवरेज होता है वही माध्य होता है। इनको जोड़ लो, कितने हो रहे हैं, 16 और 12 28, 28 और 3 31 और 10 43, सॉरी 28 और 3 31 और 10 41, 10 51 3 54, 54 और 14 68, 68 और 3 71 और 10 81, 81 और 17 88 98 और ये कितने हो गए, 23 और 33 34 44, यानी कि 12 की 2 1 10 और 14, ये इनका योग कितना आ गया, 142। ठीक है, अब माध्य अगर हम निकालें तो हो जाएगा 142 बटे ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये कितना आएगा, 11 एकम 11, 3 बचे 32, यानी कि ये पॉइंट में आएगा। हो सकता है ये फिर माध्य का पूछिए। ठीक है, जो इंग्लिश का हो सकता है, इंग्लिश वर्जन ठीक हो, तो ऐसे व्यापम में हर पेपर है 2-4 क्वेश्चन तो टाइपिंग एरर है, कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है। अब जो माध्य का दूसरा क्वेश्चन क्या, माध्य का तरीका ये है, अगर माध्य निकालना है एवरेज निकालना तो इनको सम को ऐड करके और डिवाइड करना, जितने हैं उतने। माध्य का निकालने तो माध्य का करिए, बढ़ती क्रम में लिख दो या घटती क्रम में, तो जो बढ़ता क्रम एक माना हुआ तरीका उसी को लेते हैं अपन। तो सबसे पहले क्या करना है, अपन छोटी संख्या लो, हम सबसे छोटी संख्या को 3 और लिखते चलो 3, और उसके बाद में देखो कोई है 3 के बाद में 10 है, 10 से छोटा कोई है नहीं, थोड़ा दूर दूर लिखा करो, तो अगर कोई छूट जाए तो अपन बाद में भी लिख सकते, 3 10 11, 11 है, 12 13 14 15 16 17 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 11, देखो 13 दो बार रिपीट है, 13 को एक बार लिख लो, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 11, 1 2 3 4 5 6 7 10 11। अब देखो अगर 11 है तो जो सबसे मिडिल वाला टर्म है वही माध्यिका कहलाती है। अब जो 11 है तो 5 इधर छोड़ दो, 4 1 5, 5 इधर छोड़ दो, तो 1 2 3 4 5, छठवा टर्म होगा वही होगा, यानी कि 13, 13 इसकी माध्यिका। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, अगर ये तो चलो 11 है तो अपन ने गिन के निकाल दिया, अगर ज्यादा टर्म है और ऑड टर्म है, ऑड टर्म के लिए तो क्या करना है, अगर एन टर्म है तो n+1/2, और इवन टर्म है तो उनके मिडिल का जो टर्म लेंगे। ऐसे अगर ये एक और टर्म ले लो अपन, यहाँ पे 19 हो जाते तो अब कितने हो गए, 12, 5 ये छोड़ दिए, 5 अपन ने ये छोड़ दिया, अब इन दोनों का जो सम आएगा उसका एवरेज को मीडियन माना जाएगा, तो इसका राइट आंसर है 13। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा। देखो मतलब क्वेश्चन वो ये सिंप्लीफिकेशन वाले, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तुक्का ना लगाएं और अच्छे से सॉल्व करें। 2 घंटा होते हैं, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन इजी करना, हल करना बहुत मतलब कोई ज़्यादा टफ बात नहीं है। एसएससी जैसे पेपर में 1 घंटे में हल करने होते हैं 100 क्वेश्चन, जिसमें 25 25 मतलब मैथ रीजनिंग काफ़ी मतलब लेंदी हो जाता है, तो ये बहुत टफ टास्क नहीं है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, 625 का
क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पर अपन एक्स मान लो, तो बटे 30 बराबर, और ये क्या दिया है √3, मतलब 1/3 का। तो ये 216 का घन क्या होता है, क्यूब रूट 6 गुणा 125/x। दोनों जगह क्वेश्चन मार्क, दोनों जगह सेम है, तो अपन को वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन मार्क की, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे 30 ही है। अब कटेगा 25 से 25 बने 125, 25 बने 25 25 625, 5 से 5 और 5 से 6। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे तो 6 का स्क्वायर, तो एक्स बराबर कितना आएगा 6। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एल एम एन का औसत 85 किलो, मतलब एवरेज का क्वेश्चन आ गया। तीन संख्याएं एल एम और एन का औसत वजन 85 किलो है। यदि एल और एम का वजन 89 किलोग्राम और 94 किलोग्राम है, तो एन का वजन कितना। सिंपल सी बात है, अगर इनका एवरेज है, एवरेज क्या होता है, सीओ बटे नंबर ऑफ टर्न। तो एवरेज कितना दिया है 85, और योग कितना है निकालना है अपने को। तीनों संख्या होगा, इन तीनों का सम निकालना अपने को। और इन संख्या कितनी है 3, तो ये कितना निकल आएगा, ये योग 15 की 5 7 की 8 से 24 25 255। ठीक है, ये काय का सम है एल प्लस एम प्लस एन। ठीक है, अब इसमें एल और एम का वजन तो ये दिया ही है, इनको जोड़ लो। एल प्लस एम बराबर कितना है 90 90 180 और 3 183। अब एल और एम 183 के बराबर है, एल एम एन कितने के बराबर, तो एन इन दोनों को घटा दो तो एन निकल आएगा। तो एन बराबर कितना आ गया 2 72, 72 के जी इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस बिजली के खंभे और 250 मीटर लंबे पुल को क्रम से इतने इतने सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी। जैसा कि अपन ने लास्ट क्वेश्चन बताया कि अगर कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करे, ऐसे कोई खंभे को पार करे तो वो खुद की लंबाई को पार करती है, और अगर कोई सी पुल को पार करे तो वो खुद की लंबाई को और जो ब्रिज है उसकी लंबाई को, दोनों को पार करती है। तो यहाँ पर एक चीज याद करो, पूर्वांचल एक बिजली के खंभे को 6 सेकंड में, यानी कि खुद की लंबाई को 6 सेकंड में। दोनों जगह स्पीड तो सेम ही होगी, अगर ट्रेन एक ही है, और स्पीड क्या होती है दूरी बटे समय। तो यहाँ पे दूरी कितनी चली उसने, खुद की लंबाई, और यहाँ तो कितने 6 सेकंड में पार कर दी। दूसरी चीज यहाँ पे कितना है एल प्लस के 250, यानी खुद की लंबाई एल और 250 उसकी गए 250 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार की 18 सेकंड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे भी एल चल रही है, यहाँ पे भी एल चल रही है, तो यहाँ पे 6 सेकंड, यहाँ पे 18 सेकंड। अब यहाँ से डिफरेंस कितने का आ गया 12 सेकंड। ये 12 सेकंड काय की वजह से बढ़े, ये 250 मीटर की वजह से। तो अपन को स्पीड ज्ञात करनी है, तो स्पीड कैसे निकालेंगे 250/12, और किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये मीटर बटे सेकंड में। अपन ने बताया था लास्ट में, मीटर बटे सेकंड से अगर किलोमीटर में बदलें तो 18/5 गुणा कर दो, तो 250/12 गुणा 18/6 से 2 बार, 6 से 3 बार, और 5 से 5, तो कितना आ गया 25 की 75, यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 630 35 का कितना प्रतिशत है, 35 का कितना प्रतिशत, यानी जिसका निकालेंगे जिससे कंपेयर करेंगे उसको बेस में मानते हैं, इसको बेस में मानेंगे 35, और ये आएगा ऊपर 630 कितना परसेंट, और परसेंट निकालना चाहो 100 का मल्टीप्लाई, इतनी सी बात है। 7×5 = 35, 7×9 = 63, 90 हो गया जी 18, तो कितना हो गया 1800%। करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि 6 महिलाएं 24 दिनों में 600, मतलब सॉरी 60 हेक्टेयर फसल काट सकती है, 36 महिलाएं 30 दिनों में कितने हेक्टेयर फसल काट सकती है। इसके लिए फॉर्मूला क्या था, परसेंट, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे वुमेन है मल्टीप्लाई, ऐसे इनको T1 मान लो अगर कंपेयर करें तो T1, इसी प्रकार P2 × T2,
अब इतना जो वर्क होता है, ऐसे यहाँ का जो W1 है उसका मल्टीप्लाई इधर होगा, और इसका इधर जो वर्क निकलेगा उसका मल्टीप्लाई इधर। ठीक है, इसका फॉर्मूला। तो क्या करा है, 6 मेला 24 दिनों में 60 हेक्टेयर फसल काट सकते हैं, तो फसल तो इधर आ जाएगी। और 36 मेला 30 दिनों में कितनी फसल काटेंगे वो इधर आ जाएगी। कार्य है ना, ये कार्य अदल बदल हो जाता है, क्योंकि वो रेट निकालते हैं तो W/T वगैरह जो भी करते हैं तो वो इसी हिसाब से रेट तो सेम रहती है। ये फॉर्मूला आप इसमें क्या करेंगे, 6 × 24 और ये 60 30 12 × 24 12 × 6 6 और 2 से 5, तो ये कितना हो गया, 5×3 = 15 गुणा 30 15×3 = 45, यानी कि 450 हेक्टेयर इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 17/8 प्राप्त करने के लिए 9/16 का कितना भाग इसमें जोड़ा जाना चाहिए। मतलब अपन को इतना प्राप्त करना है, इसके लिए 9/16 में इसी का कितना भाग जोड़ा जाना है, यानी 9/16 का x भाग जोड़ा जाना चाहिए अपन मान लो। तो ये कितना हो गया, 17/8, और इसको अगर कॉमन ले लें 9/16, तो इधर क्या बचेगा, 1 प्लस के x। ठीक है, तो ये कितने है, 8 से 2 बार, तो ये कितना होगा, 7×34 बराबर 1 प्लस के x। अब 1 को इधर माइनस कर दो, क्या बचेगा, x बराबर 34/9 माइनस 34 माइनस 9 बटे कितना बचा ये, 25 बटे। करेक्ट आंसर। इतने मतलब एक एक स्टेप करे, इतना करना नहीं होता वो, तो इतना तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आप यहीं सॉल्व हो जाता है। इतना आ गया और कटापीटी करिए हो गया, लेकिन अपन कर रहे हैं तो डिटेल में सारी चीज़ें समझा रहे हैं, तो टाइम बचाने के लिए प्रैक्टिस से अपने आप आ जाए। ठीक है, अब मान लीजिए, ये अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि ए का वेतन बी के वेतन के 75% के और सी के वेतन के 150% के बराबर है। सी का वेतन इतना है, तो बी का वेतन कितना है, इसके अलावा ए का वेतन, मतलब बी और ए का वेतन निकालना है। एक ऊपर कंडीशन है, 3 चीजें, ए बी, ठीक है। ए का वेतन बी के वेतन के 75% के और सी के वेतन के 150%। तो जैसे ए कॉमन है, ए से कंपेयर कर रहे हैं तो अपन ए को बीच में ले लो, कैसे, ए बी और सी। ए का वेतन बी के वेतन के 75% बराबर, यानी कि अगर ए 100 है तो ये कितना, 75। इसी प्रकार सी के वेतन के 150% के बराबर, यानी कि अगर ये 150 है तो ये 100। ठीक, अगर अपन इस केस में इसको डबल कर दें तो कितना हो जाएगा, 150, तो ये कितना हो जाएगा, 200। तो हो गया सेटिस्फाई, 200/150 और 100 हो गए। इसको अगर सिंप्लीफाई कर लिया जाए, 0 0 0 5 से काट दो, 4 3, तो ए इसका रेशियो आ गया, इसका एक लिख लिया है, बी ए सी का रेशियो कितना है, 4 3। तो अब कह रहा सी का वेतन, यानी कि सी का वेतन जो 2 यूनिट का है के बराबर 80,000 के, तो 1 यूनिट बराबर के 40,000। अब पूछ रहा है तो बी का वेतन कितना होगा, 4 यूनिट बराबर कितना होगा, 1,60,000। और इसी प्रकार ए का कितना होगा, 4×3 = 12, 1,20,000। इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए यदि ए 3 log बी बी बराबर 10 log 10 और ये मतलब लॉग वाला क्वेश्चन है। ये अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा, कई कंपटीशनों में बहुत कम, एक चैप्टर है नहीं, नंबर सिस्टम में ही अगर आता हो तो आता हो, तो एक आध क्वेश्चन पेपर में तो पूछ लेता है। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, कुछ हिट एंड ट्राई लगा लो, उससे कर लो, अदरवाइज
ना भी है तो माइनस मार्किंग है नहीं, तो एक आध क्वेश्चन में तुक्का लगा सकते हो। तो दूसरी चीज, तुक्का तो हो गई आखिरी बार, और पढ़ा है तो आप कर लोगे, और नहीं पढ़ा तो कुछ ऐसे हिट एंड ट्रायल देखा जाए तो उससे कर। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे देखो 9 भी है। 3 और 9 दिख रहा है, अगर अगर 3 और 9 का भी अगर कहीं है, वो 3 और 9 दिख रहा है, तो मान के चलो घना आयतन क्या होता है, वॉल्यूम। 3 साइड का, अगर ए बी सी 3 साइड है तो इनका मल्टीप्लाई। अगर किसी भी साइड में अगर 3 या 9 आ रहा है, तो आयतन भी इन सी का मल्टीपल होगा। तो 3 और 9 का मल्टीपल दिख रहा है, ये नहीं, केवल यही। तो ऐसे कर सकते हो। अगर फिर भी अगर मान के चलो एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं, तो या तो आने का तरीका है, अदरवाइज कोई नहीं। तो अपन फिलहाल इसको देखते हैं। जो लॉग का फॉर्मूला देख ले रहे हैं, सबसे पहले क्या होता है, देखो अगर लॉग में एक्स लॉग एक्स की पावर बाय दिया है, तो इसकी वैल्यू होती है बाय, यानी कि एक्स लॉग एक्स की पावर बाय दी है तो उसकी वैल्यू बाय। ठीक है। अब एक फॉर्मूला, लॉग में ऐसे फॉर्मूले तमाम रहते हैं, लेकिन अब ये क्वेश्चन आ गया तो प्रैक्टिस ही है, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में लिखते जाते हैं तो होते जाते हैं। तो इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन होगा, तो इस यहाँ से क्या निकलेगा, अगर ए एक्स है, ए बी एक्स है, तो इसकी पावर ए बाय है, तो यहाँ से निकलेगा ए बराबर 5, बी बराबर 9, सी बराबर 8। ये 3 साइड निकलेंगे। अब आयतन कितना है, ए बी सी इन तीनों का मल्टीप्लाई 5 गुणा 9 गुणा 8, 8 40 गुणा 9, 9 चौक 36, यानी 360 यूनिट दी नहीं है, तो 360 ही इसका राइट आंसर। यही एक तरीका है। अगला क्वेश्चन, किसी कार्य को 18 महिलाओं द्वारा 12 दिनों में और 12 पुरुषों द्वारा 9 दिनों में कार्य पूरा किया जाए, उस कार्य को 8 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिनों में करें। पहली बात तो 18 महिलाएं 12 दिनों में, 12 पुरुष 9 दिनों में करें, इनकी रेट निकाल ले रहे हैं, इनका रेशो मतलब महिला से पुरुष का रेशो क्या है। तो 18 भूमि थोड़ा 12 में, कार्य तो बराबर है, इसी प्रकार 12 में 9 दिनों में, तो 12 से 12 कैंसिल हो गए, 9 तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर इधर भेजें इसको, एन फॉर वुमेन बराबर 2:, ये तो इनकी रेट का अनुपात आ गया। अब कह रहा है तो 8 पुरुष और 8 महिला कितने दिनों में करता है। तो पहले तो कार्य निकालो अपन कितना है, ऐसे इधर से ले लो, कहीं से भी ले लो, इससे ले लो। 12 पुरुष, पुरुष की रेट कितनी है 2, और कितने 9 दिन में कर पाते, ये टोटल कार्य होगा। इसको कितने 8 पुरुष, पुरुष की रेट कितनी है 2, प्लस के 8 महिला, महिला की रेट कितनी है 1, कितने दिनों में करेंगे, 8 दिन 16 और 8 24, 24 5 30, इसके ऊपर 12 दिन 24, 24 से 24 तो टी बराबर कितने आएगा 9 दिन, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा गया है और उस 576 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्र घेरता है। जब उसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो परिबद्ध क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो एरिया दिया है इस कार का कितना 506, तो यहाँ से हम इसकी साइड निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्ग का एरिया कितना होता है ए का 576, तो ए बराबर इसकी साइड निकल आएगी 24, 24 का वर्ग है। यानी कि अगर ऐसे एक वर्ग है तो इसकी साइड 24, तो इसका परिमाप कितना होगा 24 24 24, ऐसे तार है, और तो इसकी परिमाप भी लेंगे। अगर मान के चलो एक तार है, इसको अपन खोल दो तो छतर करके, अब इसको अपन ऐसे, लंबाई तो इसकी सेम ही रहेगी हर बार, तो इसकी लंबाई की परिमाप कितनी आ जाएगी, पेरीमीटर 48 दूनी 96, ठीक है 96 सेंटीमीटर। अब इसको अपन वर्ग में मोड़े, मतलब जो सर्कल में, तब भी इसकी परिधि तो सेम ही रहेगी, और वर्ग की परिधि क्या होती है 2 पाई r बराबर कितनी 96। अब रेडियस निकालना, क्योंकि अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए आर की जरूरत पड़ेगी रेडियस की, तो 2 पाई r बराबर 96, 2 से काट दो 48, और पाई की वैल्यू कितनी है 22/।
7 × 8 48, 2 से काट दो 11, 2 से काट दो 24, तो R बराबर है 24 × 7/11। ठीक है, ये और क्षेत्रफल क्या होता है पाई R²। पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 24 × 7, 24 × 7, तो 11 से 2 बार, 7 से 7 कट गया। ठीक, अब कितना आ गया ये 24 576 गुणा 14/11। इसको अपन सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आ जाएगा, देखो अब ये तो 576 दिख ही रहा है, इसका मल्टीप्लाई है, अगर इसमें अपन इसका भी डिवाइड डिवाइड करें तो कितना आएगा 1.3 के समथिंग आ जाएगा। तो सारे ऑप्शन देखो कम तो हो जाएगा नहीं, 576 से ज़्यादा नहीं आएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो राइट आंसर आएगा। या फिर पूरे सॉल्व कर लो। नहीं तो इतना मतलब खुद को भी सोचना है, ऑप्शन भी देखना है, क्योंकि अपना टाइम सेव करना है। अब देखना 576 में अपन कोई सी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो तो ये कम तो आएगा नहीं 576 से जाना, तो जाना क्या है, एक भी option। तो चलो अगला क्वेश्चन। पूर्वांचल एक्सप्रेस एक नियत चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि वह 3 गुने समय में आधी दूरी तय करती है तो इस चाल का नियत चाल से अनुपात क्या है। और आप क्वेश्चन भी देखते चलो, वो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस क्वेश्चन टॉपिक को अपनी अच्छी पकड़ रहे हैं। देखो अब क्या कर रहा है, यदि वह 3 गुने समय में, मान के चलो कुछ टाइम लग रहा है, पहले कोई 1 मिनट टाइम लग रहा है किसी दूरी को तय करने में, अब वो 3 गुने समय में आधी दूरी तय करती है, यानी कि 1/दूरी 3 गुने समय में, तो टोटल दूरी कितने में करेगी, अगर एक जाना जाए तो 6 गुने समय में, यानी कि समय 1 से 6 मिनट लग रहा है। तो इस चाल का नियत चाल से अनुपात क्या हो, स्पीड क्या होती है, टाइम का रिवर्स, 6:1। तो इस चाल का नियत चाल से अनुपात क्या है, नियत जी 6:1, इसका राइट आंसर मतलब 1:6। नियत चाल से पूछ रहा था ये पहले उसकी चाल 6 थी, अब 1 हो गई, तो नियत चाल से पूछ रहा है, यानी कि इससे इसका अनुपात क्या है, तो 1:6 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी राशि पर 9.7/2% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 680 रुपये है, तो समान राशि पर समान अवधि के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। देखो सबसे पहले साधारण ब्याज ईयरली नहीं लगता, मतलब अगर ऐसे 5% है तो 3 साल में 15% हो जाएगा, लेकिन CI ब्याज पे ब्याज लगता है तो वो 15% से ज़्यादा हो जाएगा, जैसे 5% है और 2 ईयर के लिए ऐसा ही देगा तो 10%, और CI अगर होगा तो 10 प्लस के 5 का स्क्वायर अपन 100, तो कितना आएगा 10.25, यानी कि इतना इसमें डिफरेंस आ गया। तो ठीक है, अब अपन को क्या करना है, ये तो अपन एक बेसिक समझा दी, अपन अभी कर क्या करना है अपन को, ये कितना दिया है 9.7/2, अगर इसको अपन सिंप्लीफाई किया जाए तो कितना आ जाएगा, 9×2 = 18, 25/2 प्रतिशत, अगर प्रतिशत भी हटाएं तो कितना 25/2/1/4, सॉरी 100% हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा। अब 25 से 100 को काटेंगे तो 4, कितना आ गया 1/8। अब कह रहा 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए अपन क्या करेंगे, इसको 3 गुना मान लो मूलधन में, यानी कि 8 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 512। ये अपन ने एक मूलधन मान लिया जिससे सिंप्लीफाई करने में आसानी है। और जिसने CI पढ़ा होगा तो वो एक कॉन्सेप्ट पता होगा, एक तो होता है चेन कॉन्सेप्ट, एक होता है ट्री कॉन्सेप्ट, जैसे कि 512 इसको अपन 1/8, 1/8 ऐसे कर लो, और दूसरा ये अपन जो कर रहे हैं इस तरीके से अपन ऐसे करें, अगर मूलधन 512 है जिसका 1/8% मतलब 1/8% आ रहा ना ये सालाना, कितना आ जाएगा 64, पहली साल होगा, ये दूसरी साल 8 बचा, तीसरी साल 1 बचा, एक इसलिए किया था अपने सिंप्लीफाई ऐसे जिससे ये पॉइंट में ना, जब अपन ने ये 8 का क्यू ले लिया तो 1/8 कर देगा, कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार अब जो 3 साल का है, अब 3 साल के लिए अगर ऐसा जो CI निकालते हैं उसके लिए
रेशियो होता है जो गोल्डन रेशियो, 3:3:1, इसमें तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और गुणा 1। तो ये कितना आ गया, जहाँ से 3×1 = 12 और 6×3 = 18, 192, यहाँ से 8×24 और यहाँ से 1। और ये जो होता है टोटल करेंगे तो ये सी आई आ जाएगा कितना, 192 प्लस के 25। अदरवाइज ये इतना होता है ऐसा ही, कितना, 192। ठीक है, अब अपन तो थोड़ा इसको क्लीन कर लेना। ये कितना आ गया, कितना, 7 क्या रखिए 217, यानी कि 217 एस सी आई। 217 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी थी, 680। अपन को निकालना साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना आ रहा है, 192। तो 192 की वैल्यू कितनी आएगी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 680 गुणा 192 बटे 217। इसको काटा पीटी करेंगे, जैसे कि डिवाइड में ही जाएगा। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे डिटेल में तो राइट आंसर 601 जी आएगा, मतलब पॉइंट में आ रहा है, इंटीजर आ नहीं रहा है और ऐसा कहीं दिया नहीं है कि इंटीजर में निकालना है। तो पॉइंट में एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक निर्माता 1450 का उधार लेता है जिसे 2 वर्ष के अंत तक 2 समान वार्षिक किस्त में 2% वर्ष दर से चक्रवृद्धि के साथ भुगतान करता है, प्रत्येक किस्त कितने की होगी। सीआई में अगर हम इंस्टॉलमेंट वाले कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, आपने अगर कहीं से किया हो तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, नहीं किया हो तो अपन इसको थोड़ा बेसिक में ही मतलब जानेंगे कैसे निकालते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज 2%, 2% को फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए, कितना, 1/50। अगर ये 50 जो अगर इंस्टॉलमेंट देता है तो एक साल में 51 हो जाता है, ये 42। इसी प्रकार सीआई में क्या होता है, किस्तें हर बार बराबर होती हैं, मतलब इंस्टॉलमेंट में किस्तें हर बार बराबर दी जाएंगी। तो सीआई के लिए अगली किस्त कितनी होगी, 50, मतलब स्क्वायर हो जाता है, अगला वो ठीक हो जाएगा, तो 51 का भी स्क्वायर। तो यहाँ से एक कितना आएगा, 25। ऐसे ही यहाँ का ए भी खोलेंगे तो इसको भी आ जाएगा, लेकिन अब देखो पहली किस्त 51 दिख रही है, ये 51 का स्क्वायर दिख रही है, तो दोनों को बराबर करने के लिए 51 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ए कितना आ गया, 1, 51 मल्टीप्लाई 51, 1 5 5 25, 1 10 की 0, 26 0 1। ठीक है, तो ये भी 26 0, और अगर इसका मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 0 5 25 25 तो 50। तो टोटल कितना होगा, पहली साल के लिए मूलधन है, दूसरी साल के लिए मूलधन है, तो टोटल मूलधन कितना हो गया, 25 50, 0 5 10 की 0 4 और 1 5। अब इतना मूलधन है जिसपे किस्त बन रही है 2601 की, तो हमें देना है मूलधन इतना 1450, तो किस्त बनेगी कितनी, ये होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गए, 5 से काट लो, 101, 5 से काट लो, थोड़ा इसको क्लीन कर ले रहे हैं अपन, ऊपर नोट कर लेना तो वो आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट कैसे लिखा था मैं, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आ जाएगा, 2601 गुणा 20/1। अब ये कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, यहाँ तो 8 और 1 5 करिए, और ये 5 बार चला जाएगा, फिर 500 25 आ रहा है यहाँ पे। देखो ये, देखो अब ये देखो क्वेश्चन ही पूरा मतलब कोई वही नहीं है, या तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, देखो ये पॉइंट दिया, ये पॉइंट दिया, ये इतना, तो या तो यही होगा आंसर या फिर ये होगा ये, तो एक ऑप्शन तो अपन ऐसे ही हटा सकते हैं, तो कभी लगाना दे, या तो ये होगा या ये होगा नहीं, क्योंकि अगर इतना आ रहा है तो इतना डिफरेंस होगा नहीं, इनमें से कोई एक ही होगा। तो ऐसे ही मतलब अपन कुछ भी क्वेश्चन सेट करता है, 25
कितना हो जाएगा 29 × 25, 25 25 625। यहाँ तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर 25 × 25 कहते तो 625 होगा। अगर अपन इसको 30 मान लें तो कितना हो जाएगा, 25 × 3 = 75 750 के आसपास। तो ये नहीं होगा, ये दो ऑप्शन लगा, इसमें से या इसमें से एक क्वेश्चन ऑप्शन होगा, तो इसको अपन डिटेल में सोल्व करेंगे। 25 यहाँ पे 550 कितना 6 है, 7 पॉइंट लगा देते 7 बार चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी लगभग मतलब जाना ही आएगा, मतलब 750 से कम नहीं आएगा, तो ए भी को हटा सकते हो। राइट आंसर इसका ए ही हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर, उसका एक विकर्ण 16 समचतुर्भुज का क्षेत्र। समचतुर्भुज क्या होता है, दिया नहीं है। समचतुर्भुज मतलब जिसकी कुछ भी हो, एंगल से मतलब नहीं है। समचतुर्भुज कह रहा है तो इसकी चारों भुजाएं समान है। अब वो वर्ग भी समचतुर्भुज होता है, ए भी समचतुर्भुज होता है, उनमें एंगल नहीं दिया अपन। और उसका परिमाप 40 है, यानी कि चारों भुजाएं समान है। 40 परिमाप है तो एक साइड कितनी की जाएगी, 10 है। तो ये हो गई 10 10 10। अब एक विकर्ण कह रहा है, अब मान लो ये वाले विकर्ण को मान 16। अब देखो समचतुर्भुज है तो ए भी सेम है, ए भी दोनों आइडेंटिकल। तो अपन इसका अगर एरिया निकालना है और डबल कर दें तो इसका टोटल एरिया नहीं आ जाएगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए अपन का यहाँ तो एंगल पता है, तो तीनों साइड डिफरेंट है, तो हेरोज का फॉर्मूला लगा। हेरोज का फॉर्मूला क्या होता है, हेरोज एरिया निकालना है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और एस क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर, तो इसको तो 20 और 6 16 36, यानी कि 18। तो 18 गुणा 18 माइनस ए 8, 18 माइनस बी और 18 माइनस 16। तो यहाँ से तो 8 18 दूनी 36 6। तो इसका अगर आप रूट लेंगे तो यहाँ से 8 निकला है, 18 दूनी 36 का 6 निकला है, 8 6 48, यानी कि 48 निकला है एक साइड का। दोनों साइड का डबल कर, फिर ये आ गया 96 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर लो। सबसे पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को solve, कोई बोर्ड में सबसे पहले ब्रैकेट, अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस के 2 माइनस 1 भी कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1, ऐसे 4 6 माइनस 4 2, यहाँ पे कितना आ गया 4 4 8। तो 26 माइनस 4 ब्रैकेट में प्लस के 10/2 यानी कि 5। तो ये कितना होगा 832 माइनस के, और 26 और 5 31। तो माइनस का माइनस का राइट। अगला क्वेश्चन, ठोस बेलन की ऊंचाई, एक बेलन ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है और व्यास 14, यानी रेडियस 7। समान ऊंचाई और आधार व्यास वाले एक शंक्वाकार कक्ष बनाया जाता है, शेष ठोस का आयतन लगाओ कितना। समान ऊंचाई मतलब इसमें से इतना काट दिया जाता है, रेडियस भी सेम ऊंचाई भी सेम। तो इसका अगर आपने देखा हो, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r² h, और बेलन का आयतन कितना होता है, पाई r² h। तो बेलन के आयतन का 1/3 कर दो तो शंकु बन जाता है। यानी कि अगर 3 शंकुओं को मिला दिया जाए तो एक बेलन बन जाता है। इसमें से एक बेलन एक काट दे रहे हैं, तो बचेगा कितना, शेष तो 2 यूनिट के बराबर। पहले हम इसका आयतन निकाल ले रहे हैं। सबसे पहले आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख ले रहे हैं, यहाँ पर शंकु बेलन के आयतन का रेशियो होता है 1:3। ठीक है, अब बेलन का आयतन कितना निकलेगा, पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, यार रेडियस कितनी रही 7।
और ऊंचाई 18, 7 से 7 कट गए। अब ये कितना आएगा 22 × 7 × 8। हम पूरा सॉल्विंग कर रहे हैं क्योंकि बाद में सिंप्लीफाई करना है। ये आ गया बेलन का आयतन, ये कितने के बराबर है, 3 यूनिट के बराबर। ठीक है। और एक शंकु और कच्चे बनाया जाता है, शेष ठोस का आयतन पूछ रहा है। अगर एक इसमें से काट दिया बचेगा कितना, 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 से काटेंगे 6 बचेगा। तो एक्स बराबर आ गया 22 × 7 × 6 इसका मल्टीप्लाई करो, 22 114, 6 दूनी 12, कितना 12 × 6 48, 5 × 4 12 5 60 और 4 64, 6 12 6 18 यानी 1848 का राइट आंसर है। ठीक है। अगला ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी सरलीकृत में सिंपल किया जाता है। एक ब्रैकेट वाले पार्ट भी सोल्व करेंगे पहले। तो 6 - 2 4 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर और माइनस के 6 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 8/2 × 4 यानी कि 4, नीचे आ जाएगा 16, ऊपर कितना आ जाएगा 16 प्लस के 9 माइनस 6/, इसमें से ये जाएगा 16 में 6 10 10 और 9 19 19/16 कराएगा। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। और जो CY की जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ था उसका सेट 2 कंप्लीट हो गया। जो फर्स्ट पार्ट अपन ने कल वीडियो डाली थी ये भी रिकॉर्ड कर लिया है, तो कल मॉर्निंग में अपन इसको अपलोड कर देंगे। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले शेड के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ा अच्छा लग रहा हो कि हाँ बेनिफिशियल है और आपको और ज़रूरत है इस सारी चीज़ों की, तो कमेंट करके बताओ और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय।